अकाउंटिंग के बेसिक्स डिस्कस करेंगे आज। बैलेंस शीट पहले देख लेते हैं। बैलेंस शीट का कंसेप्ट क्या होता है, बैलेंस शीट बनती कैसे है। सबसे बेसिक चीज जो हम समझते हैं कि असेट्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, इक्विटी और लायबिलिटी। ठीक है, और ये होता कैसे, एक चीज असेट है। असेट क्या होते हैं, असेट वो सारी चीजें होती है जिससे हमको इनकम आती है, और इक्विटी और लायबिलिटी क्या है, ये हमको पे करना होता है। ठीक है, तो ये इक्वल कैसे हो रही है बैलेंस शीट में, ये चीजें इक्वल कैसे हो रही है। एक्चुअल सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि असेट का मतलब होता है जो जो हमारे पास आइटम्स हैं, और इक्विटी और लायबिलिटी का मतलब होता है कौन उन्हें होल्ड कर रहा है, उनका ओनर कौन है। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मुझे एक लेमनेड स्टैंड खोलना है। अकाउंटिंग में सबसे जो प्रॉपर एग्जांपल या कॉमन एग्जांपल लिया जाता है वो लेमनेड स्टैंड का ही लिया जाता है। तो सपोज मेरे को एक लेमनेड स्टैंड खोलना है और मेरे पास 200 रुपए है, तो 200 रुपए कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे कैश में। और इस तरफ 200 रुपए कहाँ लिखोगे, इक्विटी कैपिटल में। तो टोटल असेट्स कितने हो गए आपके 200, और इक्विटी प्लस लायबिलिटी कितनी हो गई 200। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सपोज 200 रुपए मेरे लिए काफी नहीं हो रहा है, इसको एग्जैक्टली 200 रुपए मत लो कि 200 रुपए में कैसे खुल जाएगी वो मत सोचिए, तो एग्जांपल के लिए हम एज्यूम कर लिया है। सपोज मेरे को अभी 200 रुपए कम पड़ रहा है, मुझे 50 रुपए और लेने पड़ेंगे। तो 50 रुपए मान लो मैंने अपने एक फ्रेंड से ले लिए, तो ये कहाँ चला जाएगा, नोट्स पेएबल में चला जाएगा, और मेरा कैश कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। तो अब ये 250 हो गया, ये भी 250 हो गया। ठीक है, अब मान लो मैंने असेट खरीदना शुरू किया, मैंने एक स्टैंड खरीदना शुरू किया, टेबल खरीदी अपने लैमिनेट स्टैंड के लिए, वो 75 रुपए की आई सपोज। तो ये किसमें चला जाएगा, फिक्स्ड असेट में। यहां से मेरे कैश कम हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज मुझे सामान खरीदना है जिससे मैं नींबू पानी बनाऊंगा। 30 रुपए का वो सामान सारा आया, लेमन वगैरह, शुगर। ठीक है, वो इन्वेंट्री में चला जाएगा। तो ऐसे किसी भी बिजनेस की बैलेंस शीट बनती चली जाती है। और ये 30 रुपए मान लो अकाउंट्स पेएबल में हो गए, मैंने अभी पे नहीं किया है, ये मैंने उधारी पे लिया है सामान, तो ये अकाउंट्स पेएबल में चला जाएगा। ये बैलेंस शीट में कितना हो जाएगा, 280 और 280। ठीक है, तो बैलेंस शीट तो ऐसे बन जाएगी। अब इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है, मान लो आपने 30 ग्लास नींबू पानी बेचा, 30 ग्लास नींबू पानी बेचा, एक नींबू पानी का ग्लास 2 रुपए का बेचा, तो रेवेन्यू कितना हो गया 60 रुपए। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गई, मान लो आपको खर्चा 1 रुपए का आ रहा है एक नींबू पानी के ग्लास में, 30 रुपए का टोटल खर्चा आएगा 30 ग्लास का, तो 30 रुपए आपका नेट प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब इसमें हम और भी चीजें देखते हैं। जैसे मान लो अभी ये नहीं है, अभी हम ये मान लेते हैं, अभी तो हमने माना कि कोई हमारा
टैक्स या इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं था, तो यही नेट प्रॉफिट हो जाएगा। मान लो हमने जो 50 रुपए की बोरोइंग की थी मेरे फ्रेंड से, उस पर 10% का इंटरेस्ट लग रहा है, 10% का इंटरेस्ट लग रहा है, तो ये अब एबिट हो जाएगा। ठीक है, 10% का इंटरेस्ट लग रहा है तो 5 रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा, तो 25 रुपए का अर्निंग बिफोर टैक्स हो जाएगा। और मान लो टैक्स भी 10% का लग रहा है, तो 2.5 का टैक्स हो गया, तो टोटल मेरी नेट प्रॉफिट कितनी होगी, 22.5 रुपीज की। ठीक है, अब एक केस और लेते हैं। मान लो सेम चीज है, रेवेन्यू मेरा 60 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 30 है, लेकिन इस बार मैं डेप्रिसिएशन भी ले रहा हूं। मैंने जो टेबल खरीदी थी वो एक साल में डेप्रिशिएट हो जाती है 10% के रेट से, तो 7.5 रुपए का डेप्रिसिएशन भी है। ठीक है, तो 22.5 हो जाएगा मेरा एबिट। इस बार मेरा एबिट कितना हो जाएगा, 22.5। ठीक है, अब अगेन इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस लगा 5 रुपए का, 17.5। अब इसमें टैक्स लगेगा 1.75, तो कितना 15.75। ये आपका हो जाएगा नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमको एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है, वो देखने को क्या मिलती है कि डेप्रिसिएशन जब हम ऐड करते हैं, डेप्रिसिएशन जब हम अकाउंट में लेते हैं, तो हमारी टैक्स जो है वो घट जाता है। बिना डेप्रिसिएशन के हम टैक्स कितना पे कर रहे थे, 2.5 रुपए, तो जब हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिया तो हम 1.75 रुपीज टैक्स में पे कर रहे थे। ओवरऑल हमारा नेट प्रॉफिट जरूर कम हुआ, लेकिन डेप्रिसिएशन ऐड करने से टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। ठीक है, डेप्रिसिएशन अगेन होता क्या है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो भी हम असेट्स खरीदते हैं वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू घटेगी, तो ऐसे ही टेबल स्टैंड खरीदोगे, एक साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, वही चीज होता है डेप्रिसिएशन।